नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, जन स्वराज तीसरा विकल्प बन के आया था बिहार में, लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं इनमें भी फूट जो है वो होने लगी है, इनमें भी टूट होनी शुरू हो गई है। देखिए, आईपीएस आनंद मिश्रा आईपीएस की नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने बिहार पहुंचे थे। लोकसभा में निर्दलीय अपनी उम्मीदवारी भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बाद जो है प्रशांत किशोर के साथ इनका जो है नज़दीकियाँ काफ़ी तेज़ हो गई। प्रशांत किशोर के पार्टी में युवा के अध्यक्ष बनाए गए, लेकिन अब ये पार्टी जो है वो छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। आईपीएस की बात आईपीएस के साथ कैसे देखते हैं सर? एक आईपीएस अधिकारी ने भी जो है अब जनस्वराज का साथ छोड़ दिया। ये सही कहा आपने। ऐसी खबर आ रही है कि आनंद मिश्रा जल्दी ही जनस्वराज पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने जनस्वराज पार्टी में अपने पद से इस्तीफा दे भी दिया है। देखिए, दर्शकों को पूरा मामला बताता हूँ शुरू से। ये जो आनंद मिश्रा हैं, ये बिहार के भोजपुर ज़िले के रहने वाले हैं। ऐसे इनके पिताजी बंगाल में काम करते थे। इन्होंने कुछ साल बंगाल में नौकरी भी की। बाद में ये 2011 में आईपीएस बन गए और इन्हें असम मेघालय कैडर मिला था। और वहाँ ये लोग कहते हैं लोग कि इन्होंने अच्छा काम किया था। और 2011 में जब ये लखीमपुर ज़िले के एसपी थे असम में, तब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, नौकरी छोड़ दी और राजनीति में आ गए। कहा जाता है कि जो असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के हैं, हिमंत विश्व शर्मा, उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि इनको भाजपा का टिकट दिलवा देंगे बक्सर लोकसभा सीट से, और उन्हीं के आश्वासन पर इन्होंने नौकरी छोड़ी थी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को खड़ा कर दिया और आनंद मिश्रा मतलब आप कह सकते हैं कि मुंह देखते रह गए। तो फिर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। उस निर्दलीय चुनाव में ये जीते तो नहीं, 50,000 वोट इन्होंने ज़रूर काट लिए और इनकी वजह से मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए और बक्सर की सीट राजद के खाते में चली गई। सुधाकर सिंह, जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, वो वहाँ से चुन लिए गए। उसके बाद देखिए, आनंद मिश्रा प्रशांत किशोर की पार्टी में आ गए, जन स्वराज पार्टी में, और उस पार्टी का एक मतलब महत्वपूर्ण चेहरा बन गए। प्रशांत किशोर को भी लगा कि ये बंदा आईपीएस रह चुका है, तो उन्होंने उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी और युवा जन स्वराज पार्टी जो है, जन स्वराज पार्टी का जो यूथ विंग है, उसका अध्यक्ष बना दिया। और उसके बाद एक जन स्वराज युवा संघर्ष यात्रा करके एक यात्रा निकाली गई। इसमें लगभग 100 बाइकर्स की, 100 लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले बिहार के, और उसका नेतृत्व आनंद मिश्रा जी ही कर रहे थे। आनंद मिश्रा भी बिल्कुल गले में जो जन स्वराज का पीला गमछा होता है, वो पीला गमछा बांध के घूमने लगे, जन स्वराजी हो गए। लेकिन अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि आनंद मिश्रा और प्रशांत किशोर के बीच बिल्कुल खटर-पटर शुरू हो गई है और दोनों की बोलचाल बंद हो गई है और आनंद मिश्रा ने इस्तीफ़ा दे दिया है अध्यक्ष पद से युवा जन स्वराज के, और भाजपा के साथ वो जा रहे हैं। और कुछ तो लोग कह रहे हैं कि शाहपुर से उनका टिकट भी पक्का हो गया है। शाहपुर सीट भोजपुर ज़िले में है और ब्राह्मण बहुल सीट है, जहाँ से अभी शिवानंद तिवारी के बेटे विधायक हैं, राहुल तिवारी राजद के विधायक हैं। एक सवाल है कि आप भी ब्यूरोक्रेट्स हैं और जनस्वराज में कई ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, लेकिन अब नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय सिंह, पूर्व जो है सांसद रहे हैं। और लेकिन क्या लगता है कि दोनों का समन्वय बैठ सकेगा? किन दोनों का? ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक। अब समन्वय तो बैठाने में है, किसका क्या मिजाज है उस पर डिपेंड करता है। समन्वय ऐसा नहीं कि सारे इतना तो मालूम है कि अधिकारी तो कभी किसी की सुनते नहीं। अधिकारी तो सबसे ज़्यादा सुनते हैं। अधिकारियों को सुनते तो अपने नेताओं की चमचागिरी की आदत होती है, नौकरी में आते ही के साथ लगा देते हैं। हम जैसे कुछ अधिकारी होते हैं टेढ़े-मेढ़े, हैं। जो कि नहीं सुनते हैं, लेकिन बाकी तो अधिकारी एकदम माननीय मंत्री का, मुख्यमंत्री का पूँछ ही हिलाते रहते हैं, इसलिए वो बात नहीं है। लेकिन आनंद मिश्रा पर मैं फिर से आके ये कहता हूँ कि आनंद मिश्रा यदि सच में भाजपा में जाते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उससे मुझे मतलब निराशा होगी बहुत। भाजपा को मैं एक बहुत गलत पार्टी मानता हूँ। भारत जलाओ पार्टी है। भारत जलाओ पार्टी। हाँ, भारत जलाओ पार्टी है भाजपा, और उसकी पूरी जो राजनीति है वो मुसलमानों से नफ़रत पर आधारित है, नफ़रतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। कहते हैं कि राम नाम जपना सेठ सेठानी अपना। खुद जो मोदी जी हैं वो गौतम अडानी के चपरासी की तरह काम करते हैं। तो ऐसे में यदि आनंद मिश्रा उस पार्टी में चले जाते हैं तो मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा और उनकी अपनी छवि को भी नुकसान पहुँचेगा। जो एक आईपीएस अफ़सर से जो रखा आता है कि वो अपने इस पर कायम रहेगा, अडिग रहेगा, तो आप तो एक डगरा के बैगन के रूप में आप अपनी छवि बना लीजिएगा कि कभी आप निर्दलीय हो जाते हैं, कभी आप जन स्वराजी हो जाते हैं, कभी राम भक्त बन जाते हैं।
तो ये तो मतलब एक युवा अधिकारी का जिसकी एक अच्छी छवि रही है, ये कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा लोगों में। चलिए, जी। कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। तो आपने सुना पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जो हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा पर क्या कुछ बोल रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव से।